एक बार एक भूल भुलैया के पास 4 लोग रहते थे। उनमें 2 चूहे स्निफ और स्करी थे और 2 छोटे आदमी हैम और हॉ थे। एक बार उन चारों को एक चीज स्टेशन सी पर बहुत सा चीज रखा हुआ मिल गया। इससे वो काफी खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये चीज उनकी सारी जिंदगी के लिए काफी है और इसे खाकर वो मजे से जिंदगी गुजार सकते हैं। अब उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। स्निफी और स्करी हर सुबह जल्दी उठते थे और स्टेशन सी पर जाकर चीज खाते थे। इसके अलावा वो मेज के दूसरे भागों में भी घूमते रहते थे। इसके विपरीत हैम और हॉ लेट उठते थे। उन्हें लगता था कि चीज स्टेशन पर ही तो है, वहां से वो कहाँ जाने वाला है, आराम से जाकर खा लेंगे। इस मानसिकता के कारण वो बहुत सुस्त और आलसी हो गए थे। स्निफ और स्करी चीज पाकर खुश तो बहुत थे, फिर भी वो अपने आंखें, नाक और कान खुले रखते थे। वो हर सुबह चीज को मेजर करते थे कि कितना चीज बाकी है। वो सुस्त नहीं थे बल्कि खुद को एक्टिव रखते थे। उन्होंने जल्द ही समझ लिया कि चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक दिन ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन हैम और हॉ ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि चीज बहुत ज्यादा है और कभी खत्म नहीं हो सकता। एक दिन स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां कोई चीज नहीं था। लेकिन इससे वो ज्यादा हैरान नहीं हुए। वो तो पहले से ही ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार थे। उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा हो सकता है। वो ना गुस्सा हुए और ना ही अफसोस किया और ना ही दुखी हुए। उन्होंने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और नया चीज स्टेशन ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन जब हैम और हॉ चीज स्टेशन सी पर पहुंचे तो उन्हें शॉक लग गया, क्योंकि चीज वहां था ही नहीं। हैम गुस्से से चिल्लाने लगा और बोला, ये चीज यहां से किसने हटा दिया। दोनों काफी देर तक फ्रस्ट्रेट होते रहे। फिर हैम ने कहा, स्निफ और स्करी यहाँ नहीं है, शायद वो कहीं और चीज ढूंढने निकल गए हैं, क्या हम भी चले। हॉ बोला, नहीं, वो सिर्फ चूहे हैं, उन्हें तो अकल ही नहीं है और हम तो इंसान हैं और उनसे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर चीज पहले की तरह कर देंगे। उधर दूसरी ओर स्निफ और स्करी हर दिन नया चीज खोजने में लगे हुए थे। वो हर दिन नए नए रास्तों पर निकल पड़ते थे और मेहनत करते रहते। आखिर एक दिन उन्हें एक नया चीज स्टेशन एन मिल गया। इस स्टेशन पर पहले से भी कई ज्यादा चीज रखी हुई थी। इससे स्निफ और स्करी बहुत खुश हो गए। वो फिर से हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। उधर हैम और हॉ अभी भी चीज के गायब हो जाने का रोना रो रहे थे। वो दूसरों को कोस रहे थे, कुंठा से ग्रस्त हो रहे थे, कभी दुख तो कभी अफसोस जाहिर कर रहे थे। तभी हॉ ने कहा कि क्यों ना वो मेज के अंदर जाकर और चीज ढूंढे। हैम ने कहा कि ये बहुत रिस्की होगा, मेज खतरों से भरा हुआ हो सकता है और उन्हें यहाँ का कंफर्ट छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। यहाँ वो आराम से तो है, मगर वो मेज में जाकर खो गए तो, और अगर अंदर चीज नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरह वो तरह तरह की नेगेटिव बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद हैम और हॉ खाली पेट घर चले गए। ऐसे ही वो दोनों हर दिन वहां जाते और यही सोचते कि शायद आज चीज वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसे कई दिन बीत गए, वहां कोई चीज वापस नहीं आया। फिर वो कुछ बेकार वाली मेहनत करने लगे। उन्हें लगा कि कहीं चीज जमीन में तो नहीं दब गया, इसलिए वो गड्ढा खोदने लगे। वो हर दिन आते और गड्ढा खोदते, लेकिन फिर भी उन्हें कोई चीज नहीं मिला। एक दिन हॉ ये सब देखकर हंसने लगा। हैम के पूछने पर उसने कहा कि हम हर दिन एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नया चाहते हैं तो ये मूर्खता है। वो कहते हैं कि अब तक उन्हें मेज में जाना चाहिए, लेकिन हैम उससे काफी बहस करता है, लेकिन नए चीज की खोज में जाने से मना कर देता है। अंत में हॉ अकेले ही चीज की खोज में मेज के अंदर चला जाता है। हॉ को शुरू में मेज के टेढ़े मेढ़े रास्ते से डर लगता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि मेज के रास्ते इतने भी बुरे और खतरनाक नहीं है जितने वो पहले सोच रहा था। अब उसका डर धीरे धीरे निकलने लगा। उसको सफर में नए नए अनुभव होने लगे। उसके पास अभी भी चीज नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी नए एडवेंचर पर जा रहा हो। अब तक उसके मन का सारा डर निकल गया था और वो हर नए रास्ते पर बेखौफ होकर जा रहा था। एक दिन उसे नया चीज स्टेशन ई मिलता है, लेकिन अंदर जाकर देखता है तो वहां सिर्फ चीज के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे। अब हॉ चाहता है कि काश वो पहले ही आ गया होता तो ये चीज उसे मिल जाता। वो भर पेट चीज खाता है और कुछ चीज इकट्ठा करके वापस हैम के पास जाता है। अब तक हैम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। हॉ उसे चीज देता है और बताता है कि अंदर और चीज मिल सकता है, लेकिन हैम कहता है कि उसे नए चीज नहीं चाहिए, उसे वही पुरानी वाली चीज चाहिए। वो अब भी नेगेटिव विचारों से भरा हुआ है। इसके बाद हॉ फिर से नया चीज ढूंढने के लिए मेज में चला जाता है। अपने पीछे वो निशान भी छोड़ता है ताकि कभी हैम आना चाहे तो आसानी से आ सके।
रास्ते पर चलते चलते हॉ को इधर उधर चीज के टुकड़े मिल जाते हैं, उन्हें खाता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह एक दिन हॉ को चीज स्टेशन एन मिल जाता है। वहां पर इतनी सारी चीज थी कि वो देखकर हैरान हो जाता है। उसने देखा स्निफ और स्करी पहले से ही वहां थे। अब हॉ भी वहां रहने लगता है, लेकिन अब वो पहले की तरह कंफर्ट जोन नहीं बनाता, बल्कि हर दिन चीज को एनालाइज करता है कि चीज खराब या कम तो नहीं हो रहा। इसके अलावा वो आसपास की दूसरी जगहों पर भी घूमता रहता है ताकि वक्त पड़ने पर उसे रास्ता जल्दी मिल जाए। अब हॉ अपना जीवन खुशी से बिता रहा है। उसे अफसोस सिर्फ इस बात का था कि काश हेम भी वहां आ जाता। दोस्तों, बुक की थीम की बात करें तो अल्फ्रेड वॉलेस, जिन्होंने डार्विन के साथ इवोल्यूशन की थियरी दी थी, उन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज ही सरवाइव करेगी, बल्कि वो स्पीशीज सरवाइव करती है जो खुद को हालात के मुताबिक अडैप्ट कर लेती है। स्निफ और स्करी सिर्फ चूहे थे, वो इंसान से इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उन्होंने बदलाव के अनुसार खुद को अडैप्ट कर लिया था, इसलिए वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। यही इस किताब की मेजर थीम है। आपने भी देखा होगा, कई बार एग्जाम में ज्यादा मार्क्स लाने वाले जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, जबकि कम मार्क्स वाले बहुत सफलता प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो हालात के अकॉर्डिंग अडैप्ट हो जाते हैं। इस बुक से अगर 5 लेसन की बात करें दोस्तों, इस किताब में चीज का मतलब आपकी लाइफ की किसी भी कंफर्टेबल सिचुएशन से है, जैसे आपकी नौकरी, घर, रिलेशनशिप, बिजनेस वगैरह। ये सब कभी भी बदल सकते हैं, अतः चेंज के लिए खुद को हमेशा रेडी रखें। चेंज के प्रति अडाप्ट होने के लिए इस किताब में हमें 5 लेसन मिलते हैं। नंबर 1 पर है चेंज हैपेंस, चीज कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। दोस्तों, चेंज यानी कि बदलाव कुदरत का नियम है। आपकी अच्छी सिचुएशन कभी भी बदल जा सकती है। जैसे कोरोना टाइम में टीचिंग में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अभी तक टीचर चॉक एंड बोर्ड को ही प्रेफर करते थे, लेकिन जब ऑनलाइन टीचिंग होने लगी तो तरह तरह के ऐप्स जैसे कि गूगल मीट, जूम, MS टीम्स वगैरह का यूज होने लगा। कुछ टीचर जो स्निफ और स्करी जैसे थे, उन्होंने तो जल्द से ही इन ऐप्स को सीख लिया और इस मोड पर स्विच कर गए, लेकिन हेम जैसे टीचर चॉक बोर्ड मेथड की खूबियां और ऑनलाइन टीचिंग ऐप्स की प्रॉब्लम ही गिनाते रहे। हॉ जैसे टीचर भी देर से ही और धीरे ही सही पर सब सीख गए। तो जिन्होंने अपने आप को अडैप्ट कर लिया, उन्होंने तो बच्चों का सिलेबस कहीं आगे बढ़ा दिया, लेकिन जो चेंज को रेजिस्ट कर रहे थे, उन्होंने किताब ही नहीं खोली। सोचिए, जब कोरोना के बाद स्कूल या कॉलेज खुलते तो ऐसे टीचर्स पर सिलेबस पूरा करवाने का कितना बड़ा प्रेशर आ जाता, स्टूडेंट पर भी कितना बोझ पड़ता। इससे सारा सिस्टम ठप हो जाता। ऐसे एग्जाम्पल हर फील्ड में मौजूद है दोस्तों। नंबर 2 पर है एंटीसिपेट चेंज। दोस्तों, गेट रेडी फॉर चीज टू बी मूव्ड। समझदार वही है जो पहले ही समझ जाए कि चेंज आने वाला है। इससे वो उस चेंज के अकॉर्डिंग अडाप्ट होने के लिए खुद को तैयार कर पाएगा। अगर आपके ऑफिस में नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने वाला है तो आप पहले ही उससे रिलेटेड क्लासेस शुरू कर सकते हैं। इंटरनेट या यूट्यूब से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नंबर 3 पर है मॉनिटर द चेंज, कीप स्मेलिंग द चीज। हमेशा देखते रहे कि घर या ऑफिस वगैरह में कोई चेंज तो नहीं आने वाला। अगर आप हेम और हॉ की तरह अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे तो आलसी हो जाएंगे और समय से चेंज के लिए खुद को अडैप्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा खुद को अप टू डेट रखिए, न्यूज पढ़िए, दोस्तों से मिलिए जुलिए, इंफॉर्मेटिव लोगों से बात करते रहिए। नंबर 4 पर है अडैप्ट टू चेंज क्विकली। आपको याद होगा, पहले कोडाक कंपनी होती थी जो फोटोग्राफिक फिल्म्स यानी कि रील बनाती थी। सारी मार्केट में कंपनी का ही बोलबाला था, लेकिन जब डिजिटल कैमरा मार्केट में आया तो उन्होंने सोचा कि कोई उसे यूज नहीं करेगा। उन्होंने कंपनी को इस बदलाव के लिए तैयार ही नहीं किया। नतीजापन, आज कोडक का नाम और निशान मिट चुका है। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ चेंज आ रही है तो जल्द से उस बदलाव के लिए खुद को अडैप्ट कर ले। कई बार लोगों की जॉब चली जाती है, इससे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन इससे अच्छा है कि प्रोडक्टिव बने और नई जॉब ढूंढ ले। प्राइवेट जॉब में तो हमेशा ही 10 जॉब की लिस्ट तैयार रखनी चाहिए जिनके आप मौजूद नौकरी छूटने पर कर सके। नौकरी की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पर नौकरी ढूंढी जा सकती है। लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाई जा सकती है। एम्प्लॉय न्यूज भी मददगार साबित हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जहां चाह वहां राह। नंबर 5 पर है एंजॉय द चेंज। चेंज को बोझ मानेंगे तो लाइफ खुशी से नहीं जी पाएंगे, इसलिए नए चेंज में खुश रहना सीखें। अगर नई जॉब ली है तो वहां नए फ्रेंड्स बनाए, खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।
मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।